दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको सलातुल तस्बीह की नमाज के बारे में बताएंगे। यह एक नफिल नमाज है जो फर्ज नमाजों में शामिल तो नहीं है, लेकिन बहुत ही अहम और फजीलतों वाली इबादत है। सलातुल तस्बीह की बड़ी फजीलत है और हदीस में बड़ी कसरत से सलातुल तस्बीह का जिक्र किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल तस्बीह की नमाज के बहुत से वाक़यात पेश किए हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर बिन तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हफ्सा रवाना फरमाया। जब वहाँ से मदीना तैयबा आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गले लगाया और पेशानी पर बोसा दिया। फिर इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक हदिया ना दूं? क्या मैं तुम्हें एक खुशखबरी ना सुनाऊं? क्या मैं एक तोहफा ना दूं? उन्होंने अर्ज किया, जरूर। इरशाद फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल तस्बीह की तफसील बयान फरमाई। एक हदीस से साबित है कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, मेरे चचा, क्या मैं आपको एक अतिया ना करूं? क्या एक तोहफा पेश ना करूं? क्या मैं आपको एक अमल ना बताऊं? जब आप उसे करेंगे तो आपको 10 फायदे हासिल होंगे। यानी अल्लाह ताला आपके अगले पिछले पुराने नए गलती से किए हुए, जानबूझकर किए हुए, छोटे बड़े छुपकर किए गए, खुल्लम खुल्ला किए गए गुनाह सब ही माफ फरमा देंगे। वह अमल यह है कि आप 4 रकात सलातुल तस्बीह पढ़े और हर रकात में सूरह फातिहा और दूसरा कोई सूरह पढ़े। जब आप पहली रकात में किरात से फारिग हो जाए तो क़याम ही की हालत में रुकू से पहले सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा कहे। फिर रुकू करे और रुकू में भी यही कलमे 10 मरतबा कहे। फिर रुकू से उठकर कोमा में भी यही कलमे 10 मरतबा कहे। फिर सजदे में चले जाए और उसमें भी यही कलमे 10 मरतबा कहे। फिर सजदे से उठकर जलसा में यही कलमे 10 मरतबा कहे। फिर दूसरे सजदे में भी यही कलमे 10 मरतबा कहे। फिर दूसरे सजदे के बाद भी खड़े होने से पहले बैठे बैठे यही कलमे 10 मरतबा कहे। चारों रकात इसी तरह पढ़े और इस तरतीब से हर रकात में यह कलमे 75 मरतबा कहे। मेरे चचा, अगर आपसे हो सके तो रोजाना यह नमाज 1 मरतबा पढ़ा करे। अगर रोजाना ना पढ़ सके तो हर जुमा के दिन पढ़ लिया करे। अगर आप यह भी ना कर सके तो साल में 1 मरतबा पढ़ लिया करे। अगर यह भी ना हो सके तो जिंदगी में 1 मरतबा ही पढ़ ले। तो जरा गौर करे कि यह नमाज कितनी ज्यादा कीमती है कि हमारे प्यारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को हर रोज पढ़ने को कहा। हर रोज भी नहीं तो हफ्ते में 1 दफा पढ़ने को कहा। हफ्ते में 1 दफा भी नहीं तो साल में 1 दफा पढ़ने को कहा। साल में 1 दफा भी नहीं तो अपनी पूरी जिंदगी में 1 बार तो जरूर सलातुल तस्बीह पढ़ने का हुक्म फरमाया। अल्लाह पाक हमें और आपको हर रोज सलातुल तस्बीह पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। शबे बारात की नफल नमाज का तरीका। दोस्तों, अगर आप भी शबे बारात की नफल नमाज का तरीका जानना चाहते हैं तो फिर आप ये वीडियो पूरी देखें। माह शाबान की 15वीं शब को शबे बारात मनाई जाती है। शबे बारात बहुत ही अफजल रात है। शबे बारात की पूरी रात इबादत में गुजारी जाती है और इस रात में जो भी आने वाला साल होता है उसकी पूरी डिटेल लोहे महफूज पर लिख दी जाती है। शबे बारात में हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करके अल्लाह से हमारे गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए और अल्लाह अज़्ज़ व जल से रो रो कर दुआ मांगनी चाहिए। बेशक वही है रिज्क देने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला और सभी की सुनने वाला। शबे बारात में कोशिश कीजिए 6 रकात नमाज नफल मगरिब के बाद भी पढ़ ली जाए और बाकी नमाज तो ईशा की नमाज के बाद पढ़ना ही चाहिए। हमने मगरिब की नमाज के बाद पढ़ने वाली नफल नमाजों का तरीका इस वीडियो में बताया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शबे बारात में मगरिब की नमाज के बाद पढ़ने वाली नफल नमाज का तरीका। सबसे पहले आप मगरिब की नमाज मुकम्मल कर लीजिए। मगरिब की नमाज मस्जिद में अदा की हो या घर पर, नमाज अदा होने के बाद तस्बीह और दुआ से फारिग होकर 6 रकात नमाज नफल 2-2 की नियत से अदा कीजिए। पहली 2 रकात नमाज शुरू करने से पहले यह दुआ कीजिए, या अल्लाह, इन 2 रकातों की बरकत से मेरी उम्र में बरकत अता फरमा। शबे बारात की 2 रकात नफल नमाज की नियत की मैंने 2 रकात शबे बारात की नफल नमाज की खास वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लीजिए। फिर आप और नमाज में नफल अदा करते हैं उसी तरह से नफल नमाज अदा कीजिए। नमाज मुकम्मल होने के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत कीजिए। अगर आप 2 जने साथ में नमाज पढ़ते हैं, 21 मरतबा सूरह इखलास के बाद जब सूरह यासीन पढ़ने की बारी आए तो दोनों में से कोई भी एक सूरह यासीन की तिलावत बुलंद आवाज में कर सकता है और दूसरा उस आवाज को सूरह यासीन की तिलावत को बिल्कुल खामोशी के साथ सुने। दूसरा अपनी जुबान से कुछ भी लफ्ज अदा ना करे, सिर्फ और सिर्फ सूरह यासीन सुने। इंशाअल्लाह शबे बारात में सवाब का अंबार लग जाएगा। शबे बारात की दूसरी 2 रकात नमाज
نماز نفل ادا کرنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کیجیے، یا اللہ ان 2 رکعت کی برکت سے بلاؤ سے میری حفاظت فرما۔ اس کے بعد پوری 2 رکعت نماز پہلی 2 رکعت کی طرح ہی مکمل کریں گے اور پھر سے 21 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے۔ تیسری 2 رکعت نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دعا کیجیے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا۔ اس کے بعد پوری 2 رکعت نماز پہلی اور دوسری 2 رکعت کی طرح ہی مکمل کریں گے اور پھر سے 21 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے۔